पूरे इंडिया में, पूरे भारत में 9,40,000 एकड़ जमीन वक्त का है। अपना जमीन है उसका। हाँ, उसका अपना ज़मीन है, जो रेलवे के बाद उसी का नंबर आता है। तो इस पे सबकी नज़र है। और मोदी जी का कहना है कि हम गरीबों का भला करना चाहते हैं। तो अगर गरीबों का भला वो करना चाहते हैं तो ये पेट्रोल का दाम कम करके करें, या फिर सिलेंडर का दाम कम करके करें, जो इससे सब प्रभावित हैं। तो मिला जुला के इसमें इसका निष्पक्ष यही निकलता है कि वो गरीबों का भला नहीं कर रहे, वो पूंजीपतियों का भला कर रहे हैं। और जितने भी पूंजीपति हैं सबकी नज़र उस ज़मीन पे है कि मोदी जी का ये बिल लाने का 2 ही टारगेट है मेन। क्या? एक तो टारगेट ये है कि अपने पूंजीपतियों का वो ज़मीन देना, और दूसरी चीज़ क्या है, उनका एक सबसे बड़ा मतलब है उनका मास्टर स्ट्रोक कहिए कि जितने भी ये चिराग पासवान हैं, जीतन मांझी हैं, नीतीश जी हैं, इनका वजूद खत्म करना। नमस्कार, फिर से आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत है। पूरे देश में देखा जाए तो वक्फ बोर्ड बिल को लेकर कहीं ना कहीं राजनीतिक सरगर्मियां तेज है। जब से लोकसभा और राज्यसभा में इस बिल को पास किया गया है, उसके बाद कह रहे हैं पक्ष या विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर हो चुके हैं। उसी को लेकर अभी हम पहुंचे हैं किसान प्रकोष्ठ के जो प्रखंड अध्यक्ष हैं मनान जी के पास, जो लकड़ी नबीगंज प्रखंड से इनको राजद ने अपना किसान प्रकोष्ठ का प्रखंड अध्यक्ष बनाया था। आइए जानते हैं कि इस बिल पर इनका क्या अपना राय है। सबसे पहले मनान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी और आपके चैनल के दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत है मेरी तरफ से। क्या कहिएगा इस वक्त बोल बिल को लेकर, कहीं ना कहीं पक्ष विपक्ष एक दूसरे के ऊपर हमलावर है, आप लोग क्या देख रहे हैं इसको? देखिए, सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि वक्त क्या है। वक्त वो चीज़ है जो ज़मीन दान में देते हैं, उसको वक्त बोलते हैं। तो दान में दिया हुआ जो भी ज़मीन है उसमें हॉस्पिटल बनता है, उसमें मदरसा बनता है, उसमें मस्जिदें बनती है। तो उससे फ़ायदा अमीर गरीब सब उठाते हैं। अब सवाल ये है कि पूरे इंडिया में, पूरे भारत में 9,40,000 एकड़ ज़मीन वक्त का है। अपना ज़मीन है उसका। हाँ, उसका अपना ज़मीन है, जो रेलवे के बाद उसी का नंबर आता है। तो इस पे सबकी नज़र है। और मोदी जी का कहना है कि हम गरीबों का भला करना चाहते हैं। तो 2013-14 में 108 रुपये बैरल तेल था, कच्चा तेल, और अभी 64 से 65 रुपया है। तो वो टाइम पे 75 रुपया लीटर का पेट्रोल था, और अभी 110 रुपया है। तो अगर गरीबों का भला वो करना चाहते हैं तो ये पेट्रोल का दाम कम करके करें, या फिर सिलेंडर का दाम कम करके करें, जो इससे सब प्रभावित हैं। तो मिला जुला के इसमें इसका निष्पक्ष यही निकलता है कि वो गरीबों का भला नहीं कर रहे, वो पूंजीपतियों का भला कर रहे हैं। और जितने भी पूंजीपति हैं सबकी नज़र उस ज़मीन पे है। दूसरी बात कि हमारे नेता जो तेजस्वी यादव जी हैं, उनका अभी कहना है कि अगर हमारी सरकार बनती है बिहार में लागू नहीं होने देंगे, तो बिहार में लागू नहीं होने देंगे। और हमारी मैडम हिना साहब ने भी इसका विरोध किया है, वक्फ बिल क्या है। तो हम लोग इनके हिसाब से ही जो भी है, ये हमारे जो नेता हैं वो भी खिलाफ है। और दूसरी बात, जो सबसे पहली बात है कि मोदी जी का ये बिल लाने का 2 ही टारगेट है मेन। क्या? एक तो टारगेट ये है कि अपने पूंजीपतियों का वो ज़मीन देना, और दूसरी चीज़ क्या है, उनका एक सबसे बड़ा मतलब है उनका मास्टर स्ट्रोक कहिए कि जितने भी ये जो ये राजनीतिक पार्टियां हैं, जो अपने क्या बोलते हैं, ये चिराग पासवान हैं, जीतन मांझी हैं, नीतीश जी हैं, इनका वजूद खत्म करना। और आने वाले चुनाव में इसका परिणाम वो लोग देखेंगे। बात करते हैं जो मुसलमान तबके के भी हैं, उनसे भी बात करते हैं, इस बारे में भी बात करते हैं। तो बोलते हैं नहीं, जो हम लोग पहले नीतीश कुमार जी को वोट देते थे, लेकिन हमारे हित में नीतीश जी ने हमको धोखा दिया है। तो इस बार
सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव जी को ही हम वोट देंगे। अच्छा, आप किसान प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष हैं और विधानसभा चुनाव नज़दीक है, किस तरह से आप तैयारी कर रहे हैं लकड़ी नबीगंज प्रखंड में? लकड़ी नबीगंज में हम लोग हर पंचायत, हर घर पे जाके जो हमारा मैन्युफैक्चर है कि 500 रुपया सिलेंडर, माई बहन मान योजना 2500 रुपया, वृद्धा पेंशन जो 400 रुपये मिलता था उसको बढ़ा के 1500 रुपया, दिव्यांग का जो मिलता था उसका 1500 रुपया और 200 यूनिट बिजली फ्री। तो जहाँ जहाँ भी हम लोग ये बात रखते हैं ना, सबका मतलब दिल खुश हो जाता है, मन खुश हो जाता है और सब ने ही मन बना लिया है। और मैं जिससे भी बात करता हूँ सब एकदम खुशी खुशी हमारी बात स्वीकार करते हैं और आश्वासन देते हैं कि नहीं, इस बार सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव जी। आपने ये सवाल पूछा किसान बिल को लेकर, वक्त हाँ, किसान प्रकोष्ठ के जो प्रखंड अध्यक्ष है मनान साहब जी, इनसे मैंने कई बार बात किया और वक्फ संशोधन बिल जो पास हुआ है वो पूरा तरीका से गैर संवैधानिक है। सबसे पहले मैं आज सुन रहा था आपने बिहार के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री विजय सिन्हा जी को, विजय सिन्हा जी हैं, सम्राट जी हैं, तो ये कह रहे थे कि जो व्यक्ति इस बिल का विरोध करेगा उसको सीधे पकड़ के जेल में बंद किया जाएगा। विजय सिन्हा जी बोल रहे हैं। विजय सिन्हा जी बोल रहे थे। मैं कहता हूँ कि विजय सिन्हा जी, बड़ी दुख के साथ ये कहना पड़ता है और सभी लोग कह चुके हैं कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के नीतीश कुमार जी, वो शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत थक चुके हैं, उनको आराम करना चाहिए। लेकिन उनके बाद बिहार के भावी मुख्यमंत्री भाजपा की तरफ से विजय सिन्हा या सम्राट चौधरी हो सकते हैं और उस व्यक्ति का यह बयान ये दर्शाता है कि उस व्यक्ति को संविधान, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। मैं इस बात को कहूँगा, संविधान के विरुद्ध जाकर के भारत के संसद को ये अधिकार नहीं है कि कोई कानून बनाए। मैं दावे के साथ मैं इस बात को कहता हूँ कि भारत के संसद को अधिकार नहीं है किसी खास धर्म या संप्रदाय के फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार का हनन करते हुए अगर कोई कानून संसद पास करती है तो वो सीधे गैर संवैधानिक है। संविधान के आर्टिकल 14 से लेकर के 25 तक का अगर आप अध्ययन करेंगे तो आपको यही पता चलेगा। बिल्कुल तेजस्वी यादव जो हम लोगों के नेता हैं, हम ही लोगों के नहीं, जितने भी लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं, सबके लिए और पूरे बिहार के लिए एक बहुत ही इनर्जेटिक नेता तेजस्वी यादव के बाद ही कोई है। मैं कहता हूं, आप कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, एक रहो। मैं दावे के साथ कहता हूं अगर बीजेपी में दम है इस नारे को अमली जमा पहनाने के लिए तो क्यों नहीं एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ बनाते हैं, भेदभाव विरोधी आप कानून क्यों नहीं लाते। वही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं अखिलेश यादव, जब मुख्यमंत्री से जा रहे थे तो वही मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धुलवाया गया, याद होगा आपको। बिहार का कोई अगर दलित, चाहे वो राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, किसी मंदिर में जाता है तो उसको गंगा जल से धुलवाया जाता है। सीधे सीधे ये संविधान के आत्मा पर कुठाराघात है, संविधान के आत्मा को कलंकित करने वाली बात है। ये लोग मनुवादी मानसिकता से पीड़ित व्यक्ति ये लोग हैं, जो लोग समाज में द्वेष और नफरत फैला करके समाज को बांट करके देश में सत्ता पर काबिज हैं। ये नियम अंग्रेजों का है, डिवाइड एंड रूल, और ये लोग यही चाहते हैं फूंक डालो और राज करो। ठीक है सर, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज़ मैं और बोलूँगा कि जो हमारे साहब हैं डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब, वो थे मतलब मरहूम, उनका एक बात तो आज मैं सोशल मीडिया पे भी देख रहा हूँ और मैं खुद भी महसूस कर रहा हूँ कि जब वो जेल से आए थे तो नीतीश कुमार के बारे में बोले थे कि परिस्थितियों के नेता हैं। नेता मतलब
एक चीज़ तो है, साहब की कमी तो बहुत खल रही है। अगर गरीबों के लिए गरीबों का मसीहा बोले या कुछ भी बोले, और सबसे पहली बात यह है कि उनको विकास पुरुष की उपाधि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने दिया था, जो कि एक बहुत ही बड़े नेता हैं। तो आज वो बात साबित हो रही है कि वो परिस्थितियों के नेता है। चलिए बहुत